Hello everyone, I hope you are doing good. So, in the last lecture, we have already discussed the concept of product of permutation, and in this lecture, we are going to discuss the concept of order of element in a group. Okay, तो चलिए डिफाइन करते हैं बेसिकली डेफिनेशन क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हम एलिमेंट के ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो डिफाइन करते हैं आपका जो ऑर्डर क्या होता है. सो बेसिकली ऑर्डर ग्रुप में कैसे डिफाइन करते हैं. तो हमारे पास कोई भी ग्रुप है, लेट्स सपोज जी बी एनी ग्रुप. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू द पावर एन करने पे आपको आइडेंटिटी मिले. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंपली ऑर्डर ऑफ ए, और कुछ ऑथर्स इसको लाइक ऐसे डिनोट करते हैं. तो हम यहाँ पे ये वाला नोटेशन बेसिकली यूज करने वाले हैं. ओके, एंड इफ सच एन डजंट एग्जिस्ट देन वी से ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी का मतलब ये है उस एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, एंड ये एक्चुअल में जो इक्वेशन है ये आपको क्या बता रहा है. ई बेसिकली क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप की. ओके, यानी कि जिस ग्रुप में हम बात करेंगे उसी की आइडेंटिटी है. एंड ये इक्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिखा गया है. तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्चुअल में आपके बाइनरी ऑपरेशन होंगे ग्रुप के. ठीक है, और हमने देखा था जब हमने ग्रुप के एग्जांपल देखे थे वहां पे बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप के डिफरेंट थे. तो जो भी ग्रुप की बात करेंगे उसी का बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो ये हुई डेफिनेशन की बात. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्रुप का क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हम बात करने वाले हैं कि भाई आपके पास इसमें कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है. तो जेड के पास ये सारे एलिमेंट है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन होता है. ठीक है, तो जो ये इक्वेशन होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमको क्या देखना है. तो जो ए टू दी पावर एन है ये किस में कन्वर्ट होगा, लाइक यहाँ पे जो ऑपरेशन थे ये क्या है यहाँ पे प्लस, ये क्या है यहाँ पे प्लस. तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी बेसिकली एन टाइम्स ऑफ ए. तो हमको क्या देखना है, एन टाइम्स ऑफ ए करने पे आइडेंटिटी आए, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है सेट ऑफ इंटीजर्स में, 0. और हमको ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर देखते हैं. आइडेंटिटी 0 = 0. आप 2 बार ऐड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा 0. आप 3 बार ऐड करोगे तब भी आपके पास क्या आ गया 0, यानी कि इक्वेशन वेरीफाई होती दिख रही है, लाइक एन ऑफ इक्वल्स टू 0. बट डेफिनेशन में क्या है, हमको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n चाहिए. तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे कितना है 1. ठीक है, 2 बार करने पे भी 0 आ रहा है, 3 बार करने पे भी 0 आ रहा है. अब कितनी बार भी ऐड कर लो 0 ही आएगा. बट लिस्ट यहाँ पे क्या है n = 1. तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, ऑर्डर ऑफ 0 विल बी 1. राइट. तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, जैसे मैंने a को 1 पिक करा, ठीक है, मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने वाला हूं. तो आप मुझे ये बताइए 1 को कितनी बार ऐड करूं मैं, या फिर 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वापस 0 आ जाए, और n यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. क्या ऐसा पॉसिबल होगा, ये इक्वेशन कभी होल्ड होगी, नहीं होगी. दैट मीन्स कि इस 1 के लिए आपको कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा. तो इन दिस केस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इस केस में हमने क्या बोला है, ऑर्डर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा. ओके, मोरेवर अगर यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो सेट ऑफ इंटीजर से, यहाँ पे मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्या ये कभी 0 देगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन होल्ड करानी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ये कभी नहीं आएगा अगर आपका ए नॉन जीरो है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि क्या है एग्जैक्टली 1 है, और बाकी के जो भी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं यहाँ पे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के पास z हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी. दैट्स इट, हमने यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करा है. सिमिलर वर्क अगर मैं करूं q प्लस आर प्लस एंड सी प्लस, सेम वर्क यहाँ पे वर्क करेगा.
ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए डिस्कस करा, यहाँ पे भी हमें क्या देखना होगा, एन ऑफ इक्वल्स टू 0 जिस ए के लिए होल्ड हो जाएगा या ऐसा एन मिल जाएगा तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, और बाकी के नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे इन ग्रुप्स में उनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेम नोट आप इन ग्रुप्स के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमने डिस्कस किए थे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ ग्रुप, जैसे कि क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार। तो जैसे मैं क्यू स्टार की बात करूं, यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूं इनके एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है। तो मुझे ये देखना है ए टू दी पावर एन करने पे 1 आ जाए और एन यहाँ पे आपको कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। तो जैसे मैंने 1 की पावर 1 करा तो 1 मिल गया, 1 की पावर 2 करा तो 1 मिल गया। तो देखो 1 की एक ही पावर करने पे 1 आ रहा है, 2 पावर करने पे भी 1 आ रहा है, बट मुझे लिस्ट लेना है तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं ए को -1 पिक करूं तो आपको पता है -1 की पावर 2 करने पे 1 आ जाएगा। दैट मीन टू से ऑर्डर ऑफ -1 विल बी एग्जैक्टली 2। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के क्यू स्टार में बात करूं मैं, -1 और 1 को छोड़ के कोई भी मैं एलिमेंट ले रहा हूं, क्या उसकी पावर n करने पे कभी 1 आएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एन इनसाइडर। ठीक है, जैसे 2 की पावर कभी n करोगे तो 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट को अगर आप हटा दो तो कभी भी आपको 1 नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, इन दोनों एलिमेंट के ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट के ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं क्यू स्टार में। तो यहाँ पे भी आप नोट लगा सकते हैं, क्यू स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड इन्फिनिटी। इसमें एक ऑर्डर के एलिमेंट है, दो ऑर्डर के एलिमेंट है और इन्फिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट है। वो कितने हैं वो आपके सामने है। ठीक है, आर स्टार में भी सेम नोट लगा सकते हैं, आर स्टार में भी सेम केस होगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, एंड ऑर्डर ऑफ -1 विल बी 2। और जो भी एलिमेंट लोगे आप इन दोनों एलिमेंट को हटा के, तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी इन्फिनिटी इन आर स्टार एज वेल एज, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम कहानी, जो भी डेफिनेशन थी आर स्टार के ऊपर अप्लाई करी तो हमें सेम रिजल्ट मिला। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सी स्टार में ऐसा है? सी स्टार की मैं बात करूं, क्या यहाँ पे भी सेम वर्क करेगा, या फिर क्या आपको यहाँ पे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर 2 हो, सॉरी 1 2 तो मिलेंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या इन एक जनरल केस में बोले, क्या इसमें एक फिक्स ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, लेट्स सपोज डी ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो इस ग्रुप में बेसिकली आपको एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, सी स्टार में जैसे हमने आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर इन पर्टिकुलर हम चेक करें, आपको देखो एलिमेंट मिल जाएंगे, सी आइडेंटिटी 1 है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 विल बी 1। तो सेम ऑर्डर ऑफ -1 विल बी 2। ठीक है, कि यहाँ पे 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। तो आपने लोअर क्लासेस में बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर ओमेगा का क्यूब करूँ तो क्या होगा, इट विल बी 1। तो यानी कि ओमेगा ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्या 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे? तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट क्या होते हैं आपके, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जैसे कि आपके पास आयोटा की बात करें, पावर 4 करोगे 1 आएगा, माइनस आयोटा की बात करें, पावर 4 करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर के एलिमेंट भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया बेसिकली क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले रहा हूँ जिसकी पावर n करने पे 1 आए, तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, और रूट एक्चुअल में क्या होंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या है, n ऑर्डर के एलिमेंट भी मिलेंगे। जैसे कि आपको 5 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, x टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके जो रूट आएंगे एक्चुअल में वही आपके यहाँ पे क्या होंगे, 5 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। क्योंकि ये डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, a टू दी पावर n करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए था,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की पावर 5 करने पे 1 यानी कि आइडेंटिटी आ रहा है। तो यानी कि वो सारे x जो इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं वो 5 ऑर्डर के एलिमेंट है, और इस इक्वेशन को जो होल्ड कर रहे हैं वो नथिंग बट आपके फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो सी स्टार हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 अप टू n, एंड इन्फिनिटी ऑर्डर के भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हर एक n के लिए आपको एलिमेंट मिलेगा ऑफ ऑर्डर n, राइट। इन्फिनिटी ऑर्डर मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे आप 2 ले लो, 2 की पावर n करोगे तो कभी 1 नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट भी मिलेंगे। तो सी स्टार में क्या नोट लगा सकते हैं, सी स्टार हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 अप टू n एंड इन्फिनिटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सी स्टार में फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, तो उनको काउंटिंग करने का कोई मेथड है। ठीक है, इन्फिनिट ऑर्डर के एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसको कुछ जियोमेट्री से समझेंगे, उससे पहले हम और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है Z4। तो Z4 में ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 4, क्योंकि ये हमने लिया है Zn लाइक प्लस n, ये ग्रुप हमने डिस्कस किया था। तो आइडेंटिटी क्या है जी यहाँ पे 0, तो 0 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अब मुझे 1 का ऑर्डर देखना है कितना होगा, 1 को कितनी बार ऐड करूं कि मेरा 0 मिल जाएगा। 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी। तो 1 को एक बार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार ऐड करोगे 2 आएगा, 3 बार ऐड करोगे 3 आएगा, 4 बार ऐड करने पे क्या हुआ कि आपको 4 मिल गया, बट ऑपरेशन क्या है, ये +4 है। ओके, यानी कि एडिशन मॉडुलो 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर शुड बी 0, यानी कि 1 को 4 बार ऐड करने पे अंडर एडिशन मॉडुलो 4 हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना मिल गया 4। सिमिलरली 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 2 बार, तो ऑर्डर कितना मिल गया 2। 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 4 बार, तो ऑर्डर कितना मिल गया 4। ठीक है, तो ऐसे आप बाय डेफिनेशन वर्क कर सकते हो, और यहाँ पे एक रिमार्क लगा सकते हो, आगे जाके हम इस प्रूफ की बात भी करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर मैं उठा रहा हूँ, लेट्स सपोज d, वो n को डिवाइड कर रहा है, ये मैं Zn पे बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इन Zn वो एग्जैक्टली कितने होंगे, फी ऑफ d। ये फी ऑफ d क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे समझो Z4 की मैं बात कर रहा था, तो जब भी मुझे इसमें एलिमेंट देखने कौन कौन से ऑर्डर के प्रेजेंट है, तो उसके डिविजन देखें, 1 है, 2 है, आपके पास 4 है। तो 1 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, फी ऑफ 1। 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो कितने एलिमेंट होंगे, फी ऑफ 2। और डिवाइड कर रहा है 4 को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फी ऑफ 4। अगर मुझे इस फाई फंक्शन जो है इसका बिहेवियर पता लग जाए, या इसको कैसे टैकल करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, ये मैं जान लूं, तो मेरे पास पूरे Zn का एनालिसिस इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑयलर फाई फंक्शन। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर विच इज डिफाइंड एज कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। कौन सी कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, वो सारे नेचुरल नंबर मैंने लिए x जो 1 से बड़े हैं और n से छोटे हैं या उसके इक्वल है, एंड जीसीडी ऑफ x एंड n विल बी 1। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑयलर फाई फंक्शन कहलाता है। यानी कि सेट की कार्डिनलिटी को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, फी एन से, एंड इट इज ऑयलर फाई फंक्शन, जहां पे फी 1 इक्वल्स टू 1 एंड फी 2 इक्वल्स टू 1 होता है बाय कन्वेंशन। ओके, सो जैसे डील करते हैं, अगर मुझे फी ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या देखना है, वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं x जिनका जीसीडी n के साथ 1 हो, जो 3 के इक्वल 1 के इक्वल इस रेंज में हो, और जिनका जीसीडी इस 3 के साथ क्या हो भाई 1 हो। तो कौन से नेचुरल नंबर होंगे, आपका 1 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, एंड इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 ही है। 3 लोगे उसका जीसीडी 3 आएगा। ठीक है, 4 लोगे उसका जीसीडी 1 है, बट इस रेंज में होने चाहिए। तो यानी कि हमें ये सेट मिला। ठीक है, और फी ऑफ 3 क्या है, इस सेट की कार्डिनलिटी, इट विल बी 2। तो फी ऑफ 3 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फी ऑफ 4 की बात कर लेते हैं। फी ऑफ 4 कैसे डिफाइन होगा, कार्डिनलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
इस रेंज में बिलोंग करना चाहिए एंड जीसीडी ऑफ एक्स एंड 4 विल बी 1। तो कार्डिनलिटी ऑफ यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, बाकी और कोई नंबर नहीं आएगा, और सेट का कार्डिनलिटी अगेन क्या है, 2। तो ऐसे आप बाय डेफिनेशन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। भाई अगर n आपके पास प्राइम है, तो जो मेरे फी फंक्शन की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, p-1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था फी 5 को अगर मैं काउंट करूंगा तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर लेने जिनका जीसीडी 5 के साथ 1 हो। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और सेट की कार्डिनलिटी क्या है आपकी, 4 है, विच इज नथिंग बट 5-1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, कई जगह पे अगर आपको ऐसा नंबर मिल गया कि कुछ प्राइम की पावर में आ रहा है, पी टू दी पावर आर टाइप का नेचुरल नंबर आपको मिल गया, तो उस केस में जो फी ऑफ पी टू दी पावर आर की वैल्यू होगी वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, पी टू दी पावर आर माइनस पी टू दी पावर आर माइनस 1। ये प्रूफ आपके नंबर थ्योरी में होते हैं, मैं यहाँ पे प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जस्ट 5 फंक्शन को जानना है और उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंस किसकी है, ग्रुप की। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी नंबर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली कोई भी नेचुरल नंबर हो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका नंबर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, जहां पे सारे आपके पास क्या है, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं p1 p2, तो इस केस में जो आपका फी फंक्शन होगा वो क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1 टू दी पावर 1/r1, जो भी पावर्स में नंबर है ना उनको कर दीजिए, 1 माइनस 1/r2, 1 माइनस 1/r3, ये जो भी नंबर्स पावर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इट इज r1 r2 r3, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे आपके पास क्या आया है, वेट, इट इज नॉट r1 r2, इट इज p1, जो आपके बेस होंगे, सॉरी फॉर दैट, जो आपके बेस होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। ओके, जैसे हमें 520 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या कोई और डिफरेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास हमको कैलकुलेट करना है फी 100, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपने क्या करना है, ये 100 है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कुछ प्राइम नंबर्स की पावर में इसको ब्रेक करिए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 25 4 जो 100, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब ये क्या था, n का वैल्यू कितना है, 100 इंटू 1 माइनस 1/2, जो भी यहाँ पे बेस है, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, 1 माइनस 1/p2, p2 विल बी 5, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास आएगा, ये क्या है, 100 इंटू 1/2 4/5, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 40। तो ऐसे आप कितने भी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। 3 कैटेगरी में आपके पास आया, प्राइम होगा तो p-1 आ जाएगा, p टू दी पावर r हुआ तो ये फंक्शन p टू दी पावर r माइनस p टू दी पावर r-1 हो जाएगा। अगर कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो इसको हम डायरेक्टली कैसे काउंट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास 5 फंक्शन का एनालिसिस है। ओके, तो इसको जैसे Z14 पे अप्लाई कर दो, तो अभी हमने क्या देखा था, इफ d डिवाइड n, Zn की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते थे यहाँ पे, फी ऑफ d, यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत हेल्पफुल है, लाइक यहाँ पे क्या है, अगर किसी नंबर ने n को डिवाइड नहीं करा तो इस केस में आपके पास एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 0, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा Zn में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने देखा था 3 डज नॉट डिवाइड 4, तो यहाँ पे 3 और के एलिमेंट कितने हैं, 0, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे 1 2 एंड 4 के एलिमेंट थे बस। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है आगे चल के हम देखेंगे कि बेसिकली एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप में ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, बेसिकली हम जब भी बात करते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब ये है, अगर P इंप्लाई करता है Q को, लेट से कोई स्टेटमेंट यहाँ पे P है, ये Q है, तो माइनस Q इंप्लाई करता है माइनस P को। दैट मीन्स
इसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई हमने बोला कि ग्रुप का लाइक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, दैट्स इट। आगे जाके और चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया है। तो Z14 पे मैंने अप्लाई करा, 1 डिवाइड कर रहा है 14 को तो फी 1 मिल जाएगा, 2 डिवाइड कर रहा है 14 को तो फी 2 ऑर्डर के फी 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, 7 डिवाइड कर रहा है 14 को तो 7 ऑर्डर के फी 7 एलिमेंट मिल जाएंगे Z14 में, 14 डिवाइड कर रहा है 14 को तो 5 14 एलिमेंट मिल जाएंगे, कहाँ पे, Z14 में। ओके, तो आप इसको कितने भी जेड पे अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, मेरा काम यहाँ पे समझाना है, ठीक है। जैसे Z40 हो गया, आप और एग्जांपल Z100 पे अप्लाई करके देख लो, Z70 पे अप्लाई करके देख लो, एक्सेट्रा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करते हैं डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमने D4 का एनालिसिस किया था, पहले पर्टिकुलर वाइज देख लेते हैं। D4 का एनालिसिस मैंने किया था, फिर मैं इसको जनरल वे में बता रहा हूँ। तो D4 के एनालिसिस में हमने कुछ एलिमेंट देखे थे, यहाँ पे 4 रोटेशन थी, 4 यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप लोगों के पास थी। तो R0 विल बी आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। R90 को कितनी बार रोटेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए या फिर R360 आ जाए, तो क्लियरली दिख रहा है 4 बार रोटेट करना पड़ेगा, तो यानी कि इसका ऑर्डर 4 हो गया। R180 को 2 बार रोटेट करना पड़ेगा, R270 को 4 बार रोटेट करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन किस कंडीशन को होल्ड कर रही थी, एक्स स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि सारी कितनी ऑर्डर की है, ये सारी 2 ऑर्डर की है। तो अगर मैं D4 का एनालिसिस करूं, बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है आइडेंटिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 वो कितने हैं, 5, 4 तो रिफ्लेक्शन हो गई और आपका एक R180 हो गया। 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, वो आपके 2 हैं, R90 एंड R270, जो कि एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। आगे चल के हम ये भी देखने वाले हैं, एलिमेंट और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, वो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। आज हम बाय डेफिनेशन वर्क कर रहे हैं। D3 का एनालिसिस देख लो, D3 में 3 रोटेशन थी और 3 हमारे पास रिफ्लेक्शन थी। तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज 2 ऑर्डर की है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, विच इज बिकॉज ये आइडेंटिटी है। R120 का ऑर्डर कितना है, 3 बार रोटेट करोगे तब जाके आइडेंटिटी आएगा, इसको भी 3 बार रोटेट करोगे तब जाके यार लाइक आइडेंटिटी मिलेगा। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 है। D2 की बात करें तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, R180 को 2 बार रोटेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑलवेज 2 ऑर्डर की होती है। तो ये एनालिसिस हमारे पास आ रखा है, ठीक है। इन जनरल बात करूँ तो क्या हमारे पास एनालिसिस आएगा, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने कुछ देखा, यहाँ पे आपने कुछ देखा, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है कि यहाँ पे जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट थे उनमें हमारे पास बहुत सारा चेंज मिला है, ठीक है। थोड़ा और ध्यान से देखो, जब n मेरे पास इवन था, यानी कि 4 है यहाँ पे, तो मुझे एलिमेंट कितने मिले, 5, यानी कि 4 + 1। जब मेरे पास n ओड है, यानी कि n यहाँ पे 3 लिया, तो मुझे एग्जैक्टली कितने एलिमेंट मिले, 3 एलिमेंट मिले, ठीक है। तो ये एनालिसिस इन 2 एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कंक्लूजन आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डीएन में, सबसे पहले 2 ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस करो। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट को कैसे देखा, इवन पे तो हमें मिले n+1, ओड पे हमें क्या मिले, एग्जैक्टली n। ऐसा हो क्यों रहा है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बताता हूँ, हो एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहा है, ठीक है। हमारे पास ये dn है, यहाँ पे क्या है आपके पास, n आपके पास क्या है, रोटेशन है, प्लस n आपके पास रिफ्लेक्शन है। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये ऑलवेज क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, विल बी 2, और ये कितनी है आपके पास, n है। अब हमें बात करनी है भाई ऑड और इवन केस की, वो कैसे आया आपके पास। एक्चुअली में होता क्या है, होता क्या है, यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट लिख रहा हूँ, आगे जाके प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे एनालिसिस आपको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। होता क्या है, अगर मैं सारी रोटेशन को, अगर मैं सारी रोटेशन को एक सेट में रखूं, तो वो क्या बनाती है, एक सब ग्रुप बनाती है। इवन वो क्या बनाती है, एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाती है, ठीक है।
जैसे आपने D4 में देखा है, D4 में रोटेशन क्या थी, R0, R90, R180, R270। तो इनको चारों को एक उसमें रखोगे तो ये आपका एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा D4 का। साइक्लिक का मतलब क्या है, अगर फाइनाइट केस में देख रहे हैं, अगर उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे R90 है, R90 के ऑर्डर 4 है, और इन चारों रोटेशन को रखूंगा तो इसका ऑर्डर क्या है, 4। तो ये साइक्लिक बनाता है। ठीक है, आगे जाके और क्लियर वे में आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो ये साइक्लिक सब ग्रुप बना दिया अगर मैं सारी रोटेशन को इकट्ठा रख दूं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट होते हैं, दुनिया में जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक टू जेडन होते हैं, एंड जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो जेड के आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, इसका कारण लाइक आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से अगर मैं मैप डिफाइन करूँ G2Zn विच इज इक्वल टू A⁴n को मैंने सेंड कर दिया R पे, तो आप इस मैप को चेक कर सकते हैं। ये वाली मैप आपका क्या है, यानी कि फी ऑफ AR इक्वल टू R, ये आपका वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो फैक्ट यूज करें। सबसे पहले देखा कि मैं सारी रोटेशन को एक सेट में रख दूं, वो साइक्लिक सब ग्रुप बनाती है, बात ठीक है। फिर हमारे पास दो फैक्ट होते हैं, इफ G is finite cyclic group then it is isomorphic to Zn, if G is infinite cyclic group then G is isomorphic to Z। तो यहाँ पे जो H का नेचर होगा वो आइसोमॉर्फिक टू किसके हो जाएगा, Zn के। ठीक है, यानी कि इनकी सारी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी सेम होंगी, यानी कि इस H की सारी प्रॉपर्टीज हम अकॉर्डिंग टू Zn डिस्कस कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी में अगर बोले। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जब होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ से वापस डीएन पे आते हैं, मैं टू ऑर्डर के एलिमेंट की बात कर रहा था, रिफ्लेक्शन तो आपको मिल गई। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो सारी रोटेशन है, लाइक इनको मैं पार्ट वाइज कर दूं ऐसे, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप बना रही थी, लेट सपोज ये H है, तो ये H किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। अभी आपने क्या देखा है, Zn में क्या केस देखा है, अगर D डिवाइड कर रहा है इनको तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो रहे थे, P ऑफ D थे कि नहीं थे Zn में। तो अब हमारे पास क्या है, ये इवन है, ये ओड है। तो जो टू ऑर्डर का एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल रहा था वो कहाँ पे मिलेगा, आप देखते ही बता सकते हो। जब इवन होगा, एच एन इवन होगा, तो इस केस में डी एन को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, और डी यहाँ पे क्या है, टू है। मैं टू ऑर्डर के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो टू इस केस में डिवाइड करेगा। जब एन को ओड लोगे तो टू डज नॉट डिवाइड एन। तो हो क्या रहा है, इवन केस में जो आपकी रोटेशन थी वहां से एक एलिमेंट आ जाएगा फी ऑफ टू विच इज नथिंग बट वन, और इस केस में कितने आएंगे, जीरो। तो यानी कि जब हमने डीएन में बात करी तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू कितने मिले, एग्जैक्टली n+1। अगर मैं n को इवन ले लूं, क्योंकि n तो ये फिक्स हो गए रिफ्लेक्शन, एक यहां से मिल जाएगा इवन में, और ओड में क्या होगा, आपको रोटेशन से कोई परमिशन नहीं है टू ऑर्डर के एलिमेंट की, तो आपके पास एग्जैक्टली n ही होंगे। जैसे D4 में 5 मिले, n+1, एंड D3 में एग्जैक्टली 3 मिले, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही थी। तो ये हमारे पास टू ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस है। ठीक है, ये तो टू ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस है। अब बात करते हैं टू से ज्यादा एलिमेंट की बात, या इन पर्टिकुलर में बात करूं, अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए बात करूं, अगर मैं कोई भी डी ऑर्डर के एलिमेंट की बात करूं, कहां पे, इस डीएन में, इफ डी डिवाइड एन, और डी यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू टू। ऐसा मैंने क्यों कंडीशन लगाया, क्योंकि टू ऑर्डर के लिए कहानी अलग है। अब आप ध्यान से बताओ, ये तो है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे तो सारे एलिमेंट टू ऑर्डर के हैं, तो डी ऑर्डर के एलिमेंट की चॉइस कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, इस एच में जो मैंने सारी रोटेशन से बनाया था। अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो वहां पे कितने एलिमेंट मिलेंगे, जेड एन की तो कहानी होगी ना। तो जेड एन में क्या देखा था, इफ डी डिवाइड एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी एग्जैक्टली कितने होंगे, फी ऑफ डी। तो ये एनालिसिस मेरे पास निकल करके आया। तो इसको मैं समराइज करूं तो मैंने देखा टू ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस तो ये है। अगर मैं एग्जैक्टली डी ऑर्डर के एलिमेंट की बात करूं, विच इज डी यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू टू, और डी एन को डिवाइड कर रहा है, तो मुझे फाइव ऑफ डी एलिमेंट मिलेंगे। इसको इम्पोज करते हैं D6 पे, एन यहाँ पे इवन है, तो टू ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिल जाएंगे, 7। और बाकी के ऑर्डर के एलिमेंट, जैसे d गोज टू 3 लिया, 3 नॉट इक्वल टू 2, और 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तीन ऑर्डर के 5 3, 6 ऑर्डर के कितने मिलेंगे भाई, फी ऑफ 6। ठीक है, वन ऑर्डर के एग्जैक्टली आइडेंटिटी मिलेगा।
तो ये मेरे पास कहानी हुई D6 के ऊपर। यहाँ पे n कितना है जी? 6 है। तो ये आप D10 पे अप्लाई कर सकते हो, मैंने इन जनरल बात की है। एंड हमने ऑयलर 5 फंक्शन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखा है, जैसे हमने जैडन में देखा है, डायडल ग्रुप में देखा है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई कर सकते हो। होमवर्क क्या है? D10 D20, इसको आप होमवर्क करोगे और एलिमेंट की काउंटिंग करोगे कितने ऑर्डर के एलिमेंट वहां पे है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है Sn। तो Sn में अगर मैं 1 की बात करूँ तो ओनली आइडेंटिटी है, S2 की बात करूँ तो आइडेंटिटी और ये एलिमेंट था, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, ऑर्डर 2 का मतलब इसको 2 बार ऑपरेट करोगे तो क्या आया? यहाँ पे 1 का 1 की इमेज क्या है? 2 है। यहाँ पे 1 की इमेज, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है? 1। तो यानी कि सेल्फ इमेज आया, ऐसे 2 सेल्फ इमेज आएगा, यानी आइडेंटिटी आया 2 बार ऑपरेट करने पे। तो इसका ऑर्डर कितना है जी? 2 है। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट ऑफ आपको परमुटेशन सिखाया है। ठीक है, S3 की बात करोगे, S3 में एलिमेंट आए थे जब मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करी थी। इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है जी? 1। इन एलिमेंट का ऑर्डर कितना है जी? 3, सॉरी 2। एंड इन एलिमेंट का ऑर्डर कितना है जी? 3, जस्ट बाय डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैं 2 फैक्ट आपको बता के आया था जब मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया लास्ट लेक्चर में, कि अगर आपके पास भाई कोई ऐसा एफ है जिसमें सिंगल साइकिल के है, यानी कि A1 से AR टाइप के एलिमेंट है, तो इस केस में आपने क्या देखा था कि अगर मैं इस एप को R बार ऑपरेट करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गया था, और ये R क्या था? लिस्ट था। जैसे एप इक्वल्स टू 1 2 3, इसको 3 बार ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। अगर ये R लिस्ट है तो इस केस में ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो जाएगा? R। ठीक है, नेक्स्ट केस मेरे पास क्या था कि अगर मेरा f कुछ इस प्रकार का है, f1 f2 f के टाइप का, जहां पे ईच f की विल बी डिसजॉइंट परमुटेशन, तो इस केस में ऑर्डर क्या था? एलसीएम था उन सब के ऑर्डर का, जैसे कि हमने देखा था 1 2 एंड 3 4, ये डिसजॉइंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे f टू दी पावर k करने पे आइडेंटिटी आया था, और k क्या था? इन दोनों का एलसीएम था, लास्ट लेक्चर में बताया था अगर ये डिसजॉइंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या ले लोगे आप? एलसीएम ले लोगे। थर्ड केस ये था कि अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हम प्रोडक्ट करके उनको डिसजॉइंट बनाएंगे और इन दोनों केस पे अप्लाई करेंगे, इनसे ही आपको एलिमेंट का ऑर्डर का एनालिसिस हो जाएगा एसएन में। ठीक है, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या एनालिसिस आ रहा है? डिसजॉइंट साइकिल है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, दोनों का एलसीएम 6 है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया? 6 हो गया। जैसे ये था हमारे पास 1 2 3 3 4, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, आप इसको डिसजॉइंट बनाओगे तब जाके इन दोनों में से कोई ना एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको इस एफ का ऑर्डर पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल प्रोसेस है एलिमेंट के ऑर्डर को चेक करने का एसएन में। अब बाकी के यहाँ पे काउंटिंग की अगर मैं बात करूँ कि भाई कितने एलिमेंट होंगे, इस एसएन पे आपका पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे, ठीक है, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट हमने इसका बेसिक देखा है। ठीक है, ओके। एक ग्रुप आपके पास और था, अगर मैं बात करूं लाइक इफ यू टेक पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट के ऑर्डर हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या था भाई? एम्प्टी सेट, और ऑर्डर ऑफ एम्प्टी कितना होगा? 1 होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट मुझे बात करनी है टू ऑर्डर के एलिमेंट की। बात कर सकते हैं क्या? जब आपने यहाँ पे देखा था, मैं ऑर्डर की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। ए टू दी पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, मैंने कोई भी एलिमेंट लिया ए विच इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, विच इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वी कैन से ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ए को 2 बार ऑपरेट करना चाह रहा हूं और मैं देखना चाह रहा हूं यहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद ए, तो इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन
बी, अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूं ये मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद ए देखो मैं क्या होगा, ए यूनियन ए सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ए का यूनियन ए के साथ करोगे ए आएगा, सेट माइनस ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे ए, और ए में से ए सेट को सेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी। हमारे पास क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ए को 2 बार ऑपरेट करा, यानी कि एन का वैल्यू 2 लिया, क्योंकि ये था ना आपके पास ए डॉट ए, तो यहाँ पे डॉट विल बी बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गया, तो मुझे क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, ए कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट था तो उसका ऑर्डर यहाँ पे क्या मिला आपको 2, तो यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर का है, कहाँ पे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस ग्रुप की खासियत क्या है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट आपको कितने ऑर्डर का मिल रहा है, 2 ऑर्डर का है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, अनकाउंटेबल। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, अनकाउंटेबल। तो ये सारी ब्यूटीफुल एग्जांपल है, देखो ग्रुप में क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट इसके सारे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, अनकाउंटेबल है, काइंड ऑफ इनफाइनाइट है, बट इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है, वो भी कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी आप नोट लगा सकते हो कहाँ पे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। और देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो होमवर्क क्या है बेसिकली, मैंने एक ग्रुप दिया था, 2 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करूंगा। मैंने होमवर्क ये दिया था कि अगर मैं फंक्शन की कलेक्शन लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड विच इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर ध्यान हो ये ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन का एक पर्टिकुलर केस था जहां पे मैंने एस एन डिफाइन करा था, तो एक ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे आप फाइंड करके दिखाओगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 वो कितने होंगे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क है। ठीक है, और अभी मैंने सी स्टार की बात करी थी, होमवर्क नंबर 1 है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। एंड होमवर्क नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n वो सी स्टार में क्या होंगे, कहां पे, इन सी स्टार। इसका कुछ एनालिसिस कर सकते हो, छोड़ो, इन पर्टिकुलर में 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दोगे। अगर आप एक काम और कर सकते हैं तो वो भी ट्राई करना, कि जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन सी स्टार, इन सी स्टार वो कितने होंगे, ऑप्शन ए फाइनाइट 2, काउंटेबल इनफाइनाइट 3, अनकाउंटेबल, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको करके लाना है। सबसे पहले आप 10 ऑर्डर के एलिमेंट ट्राई करोगे फाइंड आउट करने का, सी स्टार में कितने होंगे। ठीक है, अगर 10 ऑर्डर की आपने एनालिसिस कर लिया तो बेसिकली आप इसका जनरलाइजेशन भी कर सकते हो। तो जनरलाइजेशन से ये पता लगाना है कि भाई सी स्टार में फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट ही रहेंगे या इनफाइनाइट। अब जब इनफाइनाइट की बात करें तो 2 प्रकार की हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है, काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे कि अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, ये आपको एनालिसिस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से डिस्कस करेंगे जो होमवर्क आपको दिया है। सो ओके देन, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं।
ठीक है। एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है किसी भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पे, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।